जेम्स नहीं, गेट स्टर्लिंग। दिल में ना काफ़ी समय से एक इच्छा दबी हुई थी कि मुझे भी अपनी आंखों से गंगा आरती को देखना था, वो सब महसूस करना था जो लोग अपनी रील्स और वीडियोस में बना के डालते हैं और कहते हैं कि कैसे उन्हें अपने जीवन का सुकून मिला। तूने डारा जो प्रीत का डोरा, मनवा बैरी रहाना ये मोरा, बदलाना था ये किस्मत का फेरा, जब तक तू ना था तारा मोरा, मोरी रत्तियों से छूटा अंधेरा, तूने मुस्कानों को यूं बिखेरा, मैं था भटका न मोरा बसेरा, तोहरी सांसों में घर है। मेरा रोज़ सुबह उठना, नहाना, धोना, खाना पैक करना, फिर तैयार होकर कॉलेज जाना, कॉलेज में बेमन से पूरे दिन बैठना, फिर शाम को घर आकर अपने परिवार के सामने प्यारी सी फेक स्माइल के साथ अपने बिस्तर पर ये सोचना कि आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ और सो जाना। लेकिन इस बार सुबह कॉलेज की बस ना छूट जाए ये फ़िक्र की जगह शुरू हुई अंधेरे में चलते हुए रास्ते से और धीमे धीमे बढ़ती हुई गंगा माँ की आवाज़ से, वो मौसम में प्यारी सी मिट्टी की और फूलों की खुशबू से। कुछ लोग सुबह के 4 बजे गंगा माँ के किनारे सोए हुए थे तो कुछ हमारी तरह अपने बहुत दूर दूर शहरों से गंगा जी नहाने आए थे। वहाँ हजारों की संख्या में लोग थे, लेकिन फिर भी उनके बीच में एक शांति सी महसूस हो रही थी। मुझे वहाँ मौजूद कई सारे लोगों की अपनी आंखों से कहानी दिखाई दे रही थी। कुछ अपने पापों को धोने आए थे और कुछ भगवान की याद में, कुछ अपनी यादों को बुलाने आए थे और कुछ अपनी यादों को समेटने। कुछ लोगों की मजबूरी थी वहाँ होना तो कुछ लोगों का कर्तव्य था। काफ़ी बचपन में नहाया था भाई गंगा जी, और सीधे अब नहाया हूँ, मज़ा आ गया। ये एकदम मस्त ठंडे ठंडे पानी में सुबह सुबह एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही है भाई। यहाँ पूरे एरिया हर जगह बस भगवान का नाम, हर कोई बस श्रद्धा में डूबा है, कोई किसी को मतलब कुछ गलत नहीं देख रहा, बस सब भक्ति में लगे। कुछ जगह सिर्फ मंजिल नहीं होती, वो रास्ते बन जाती हैं दिल तक पहुंचने के। जब गंगा के किनारे बैठकर मन शांत होता है तो लगता है जैसे हर पाप, हर गम, हर थकान सब कुछ बह गया हो। वहाँ पहुँच के आराम से गंगा घाट को देखा, फिर हमने नहाने के लिए एक जगह ढूंढी और एक एक करके नहा लिए। अब नहाने के बाद ही समय हो चला था गंगा आरती का, अनाउंसमेंट होने लगी थी वहाँ। कृपया बैठकर ही माँ गंगा जी की आरतियों का दर्शन करें। अनाउंसमेंट सुनते ही मेरे अंदर और एक्साइटमेंट बढ़ गई। तो अब हो रहा है आरती का टाइम, हम आरती की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। यो तो मैं आरती की जहाँ होती है वहाँ पास में जा रहा हूँ। भैया वहीं रुक गए क्योंकि मुझे पास से रिकॉर्ड करनी थी आरती। धीमे धीमे लोगों की भीड़ जमा हो रही थी, सब वहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहे थे आरती को देखने का। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं हरिद्वार में हूँ और इतनी सुबह सुबह मैं गंगा आरती को देखने वाला हूँ। सच बताऊँ तो हरिद्वार जाने की स्टार्टिंग में ही मुझे बहुत खुशी थी। पता नहीं कितने टाइम से मैं बस गंगा आरती को देखना चाहता था, पर जैसे ही मैंने सुना कि पापा जी के लग गई है तो मेरा मन हट चुका था वहाँ जाने से, बल्कि यहाँ तक कि मैंने वापस घर जाने की भी सोच लिया था। इस ट्रिप की स्टार्टिंग में ही मैंने अपने पापा से एक बात सीख ली
जो मुझे आगे चल के भी लाइफ में बहुत काम देगी। मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था कि मैंने अपनी लाइफ से हार मान ली थी, सब बुरा लगने लगा था। जब मेरी हालत बिल्कुल ख़राब है, ना मैं किसी को कुछ बता सकता, ना मैं किसी से कुछ बात कर सकता अपनी फीलिंग्स के बारे में। आई फील लाइक अलोन एंड आई फील लाइक आई एम लॉस्ट। एक टाइम नहीं आता जब आपको ये लगने लग जाता है कि सब कुछ बेकार हो रहा है, और फिर आप अपने आप को ही बेकार समझ के अपना प्रेशर बढ़ाते हो दिमाग पर, और सब कुछ ज़्यादा अलग रहना चाहते हो, अकेले रहना चाहते हो, सबसे दूर रहना चाहते हो, लेकिन रह नहीं पा रहे। तो ऐसी कंडीशन हो चुकी है, मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ करने का, मेरा बिल्कुल दिमाग ख़राब हो चुका है, मेरे मेंटल हेल्थ, मेरी फिज़िकल हेल्थ। और आरती को देखने तक मैं एक लाइफ लेसन सीख चुका था। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लेटिंग गो, यू वुड इफ यू कुड। इंस्टेड ऑफ लेट इट गो, वी शुड प्रोबेबली से लेट इट बी। लेटिंग गो इजंट अबाउट हैविंग द करेज टू रिलीज द पास्ट। अपने प्रेजेंट को किस तरह जीते हो आप अपने पास्ट को याद रख कर, वो होता है लेटिंग गो। वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, बस सबका अलग तरीका है उन्हें हैंडल करने का। और वहीं मैं बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाता हूँ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से। जिस तरह मेरे पापा खुद के लगने के बावजूद बस मेरे ही हाल चाल पूछ रहे थे खाना भी खाऊंगा बना के बस, कि तूने खाना खाया या नहीं खाया। एंड ही वॉज रिपीटेडली टेलिंग मी टू एन्जॉय माई ट्रिप। फिर मैंने अपने आप को सही किया एंड स्टार्टेड एन्जॉइंग माई ट्रिप। आरती को देखने के बाद हम काफ़ी जल्दी फ्री हो गए, तो हम बाहर गए और कुछ खाया एंड देन हमने टेम्पो लेकर चले गए। अब हम जा रहे हैं चंडी देवी भैया के मंदिर, और रोपवे पहली बार ट्राई करूँगा। फर्स्ट टाइम रोपवे ट्राई करने वाला है। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस। चटनी भैया की बहुत ऊपर है। क्या हो गया? क्या हो गया? आपका चेहरा रिकॉर्ड करने लायक है। This was the real moment. We arrived. We are landed finally. आगे दिख रहे होंगे नीचे तक। मजा आ रहा था। एक तो जब गंगा जी में डूबने वाला था तब मजा आया था, और एक अब मजा आया। अब मुझे पता चला मुझे रियल खुशी किसमें मिलती है। ऐसी खतरनाक चीजों में स्काई डाइव और करूँगा। मैं तो सोचा था कल ऑफिस जा पाऊंगा कि नहीं। आप बताओ आपका एक्सपीरियंस। My experience was very awesome. Awesome. And I was just feeling like मैं इस रोपवे में क्यों आया। जब मैं आपको है ना आपकी क्लिप दिखाऊंगा ना, आप अपना चेहरा देखना उसमें, देख के मजा आ जाएगा। भाई जिम्मेवार नागरिक हैं, जिम्मेवारियां हैं, ऐसे ही नहीं है रोपवे में आ गए हो। इस पहली ट्रिप पर ही मैंने एक दूसरी सीख भी सीखी, टू ऑलवेज स्माइल नो मैटर वॉट। जी हाँ मेरे भैया, हम दोनों ने पहली बार रोपवे ट्राई की और मुझे बहुत मज़ा आया उधर। बट भैया वो हमेशा खुश रहते हैं और सबसे बोलते हैं कि खुश रहना चाहिए। इस ट्रिप में उन्होंने मेरे से काफ़ी बार पूछा क्या हुआ, कैसे खोया है, मज़ा नहीं आ रहा क्या, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे उन्होंने।
मैंने उन्हें पूरी ट्रिप पर ऑब्जर्व किया। मैं जो हमेशा चुप और शांत रहने वाला, और वो हमेशा मुस्कुराते हुए और हंसी मजाक करते हुए जीने वाले। तो अब तक ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा? देखिए, मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा है। हमेशा पर्यावरण, पहाड़ और कुदरत मेरे मन को लुभाती है और उसी क्रम में आज हम उत्तराखंड की यात्रा पर आए हुए हैं। उनकी स्माइल को देख के ये एहसास हुआ, यू विल फाइंड दैट लाइफ इज स्टिल वर्थवाइल इफ़ यू जस्ट स्माइल। हर किसी की लाइफ में दिक्कतें हैं, कोई ना कोई हर किसी की लाइफ में उन्हें छोड़ कर गया है। हर किसी को अपने फ्यूचर की टेंशन है, बट डोंट क्राई बिकॉज इट्स ओवर, स्माइल बिकॉज इट्स हैपेंड। अब काफ़ी टाइम था तो सोचा ऋषिकेश चले जाते हैं। फिर हमने बाहर आकर पकड़ा टेम्पू और निकल जाते हैं। अब लाइफ में पहली बार रास्तों में मैं पहाड़ देख रहा था। निकला है तू जिसकी तलाश में यहाँ, सिर्फ रास्तों में नहीं, अपनी लाइफ में पहली बार पहाड़ों को देख रहा था। यूं ना मिलेगा तुझको अभी वो जहां। और वो सब देख के इतना फैसिनेटिंग लग रहा था, और मन में बस बार बार ये थिंकिंग चल रही थी, निकला है तू जिसकी तलाश में यहाँ। कितना अच्छा लगता हुआ इन लोगों को सुबह उठते ही छत पर चाय ले जाओ और आपके घर के पीछे उन पहाड़ों को देखकर चाय की चुस्कियां लो। यूं ना मिलेगा तुझको अभी वो जहां। और बार बार बस मेरा मन यही कर रहा था कि काश मेरा भी एक घर होता जहाँ मैं रोज़ सुबह उठता और अपने हाथों में चाय पकड़कर अपनी छत या बालकनी में जाता और अपने घर के पीछे उन पहाड़ों को देखकर रोज़ चाय की चुस्कियाँ लेता। दिल में ही रख, होने न दे कुछ भी बयां। अब काफ़ी भूख लगने के कारण ऋषिकेश पहुँचते ही सबसे पहले हमने खाना खाया, और वहाँ से खाना खा के निकल गए झूलों को देखने। अब ऋषिकेश भी इस जर्नी में काफ़ी अलग एक्सपीरियंस रहा। कुछ लोग स्पेशली राफ्टिंग करने के लिए वहाँ आए थे, तो कुछ पहाड़ों को देखने और गंगा जी नहाने। अब कुछ को पता नहीं था कि कहाँ जाना है, और कुछ पहले से ही सोच के आए थे कि उन्हें क्या खाना है। कुछ लोग वहाँ रुकने आए थे और कुछ हमारी तरह कुछ घंटों के लिए आए थे। वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ के लोग, वहाँ का पहाड़, सब कुछ इतना मैजेस्टिक लग रहा था कि वहाँ रुकने का मन भी बहुत था। तुमसे तो दिन भी अब लगते हैं लम्हे, तुमसे तो तारे भी सीखे चमकने, राहों से तेरी मिला दे, चल दे तू हाथों में हाथ। पर फिर हमने डिसाइड किया कि हम वापस चलते हैं हरिद्वार उसी दिन। वहाँ से हमने पकड़ा टेम्पो और निकल गए भरी दोपहर में अपनी हालत को ख़राब करते हुए हर की पौड़ी। तेरे बिन है दूरी जान ले, तुमसे तो दिन भी अब लगते हैं लम्हे, तुमसे तो तारे भी सीखे चमकने, राहों से तेरी मिला दे, चल दे तू हाथों में हाथ। तुमसे बरसती है बारिश की बूंदें, तुमसे तो सूरज भी रातों को छूले, राहों से। अब काफ़ी समय था तो हमने सोचा कि हमने सुबह बहुत जल्दी गंगा स्नान किया था, तो अब काफ़ी आराम से, काफ़ी अच्छे से गंगा जी का एहसास लेते हुए हम गंगा स्नान करते हैं। एंड दिस इज़ हाउ हमने एक ही दिन में 2 बार गंगा स्नान किया। वैसे तो सोचा था कि कल होगा सब कुछ, मतलब एक दिन हरिद्वार रहेंगे और एक दिन ऋषिकेश, लेकिन पता नहीं कैसे प्लान बना कि क्या ही करेंगे। सुबह जल्दी आ गए थे तो सबसे पहले आरती हमने देख ली थी, नहा लिए थे हम पहले ही गंगा जी में सुबह ही, और फिर हम तुरंत ही वहाँ से चंडी मैया के दर्शन करने चले गए, और हमने वहाँ से दर्शन करके सीधा ऋषिकेश लिए। ऋषिकेश में हमने दोनों झूले देखिए। लक्ष्मण झूला बंद था क्योंकि उस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। देन हम फिर से
हाँ हरिद्वार वापस आ गए और फिर दोबारा हमें मौका मिला गंगा जी नहाने का। और उसी के साथ हमने सबसे प्यारी शाम की गंगा आरती को देखने का दोबारा मौका मिला। मेरी हर खुशी हर रोशनी तू ही तो है, मेरी जिंदगी सादगी आशिकी तू ही तो है। यो जगह को बाय बाय बोलते हुए जा रहे हैं वापस। एक दिन के अंदर हमने हरिद्वार ऋषिकेश पूरा घूम लिया। गंगा जी गंगा माता को बाय बाय। अब ये मेरे लिए लाइफ की फर्स्ट ट्रिप नहीं है, ये कितने चीज़ों की शुरुआत है। मैं इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा जो शायद लाइफ में कभी ना कभी मेरे फिर दोबारा काम आएगी। थैंक यू गंगा माता हमें बुलाने के लिए। थैंक यू पापा जी इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए और मेरे लाइफ के मोटिवेटर बनने के लिए। एंड द स्पेशल थैंक्स टू भैया मुझे जर्नी में अपने साथ ले जाने के लिए। थैंक यू सो मच। तुमसे तो दिल